नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात समानुपात के तीसरा क्लास। इसके पहले हम लोग दो क्लास पढ़ लिए हैं, जिसमें कि हम लोग अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है उसका बेसिक परिभाषा और उदाहरण सहित कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को भी देखे थे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं आज का इसका पहला प्रश्न, जो कि बच्चों रेलवे परीक्षा में आए हुए हैं। देखिएगा, आज हम लोग कुल मिला के 3 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि ए अनुपाते बी का अनुपात 45:56 है और बी अनुपाते सी का अनुपात 16:35 है, तो ए अनुपाते सी का अनुपात क्या होगा। देखिए बच्चों, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। यानी कि आपको ए अनुपाते सी यानी कि प्रथम और अंतिम का जो हमसे अनुपात पूछा गया उसको बताना है। देखिएगा, अगर आपको ऐसे दिया रहे तो मैं इसका एक बेसिक बताऊंगा, उसके बाद एक ट्रिक से आपका लग जाएगा आसानी से। देखिएगा, जैसे आपको ए अनुपाते बी दिया गया हो, ए अनुपाते बी आपको दिया गया हो, और उसके बाद में दिया गया हो बी अनुपाते सी, बी अनुपाते सी, और आपसे पूछा गया हो ए अनुपाते सी। देखिए बच्चों, आपसे ये प्रथम संख्या जो आपकी है यहाँ पे ए, और यहाँ पे जो अंतिम संख्या आपकी दी गई है सी, इसका अनुपात पूछा गया है। तो इसके लिए आपको तरीका एक अपनाना है। वो कौन सा तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, ए बटे का बी और गुणे बी बटे का सी। देखिएगा, इस अनुपात मतलब होता है बटा, हमने उसको लगा लिया, यहाँ पे लगा लिया गुणे का निशान, और यहाँ से बी बटे का सी, ये आपका बी, और ये अनुपात मतलब होता है बटा, हमने कर लिया। देखिएगा, यहाँ से आपका बी से बी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा आपका क्या, केवल यहाँ से ए बचेगा, तो ए और अपान में क्या बचेगा, सी बचेगा। यानी ए अपान सी का मतलब हो जाएगा ए अनुपाते सी। देखिएगा, आपको ए अनुपाते सी निकालना था और ए अनुपाते सी आपका सामने आ चुका है। यानी कि यहाँ तो बच्चों हम मान नहीं रखे थे, अन्यथा ए अनुपाते सी ना आकर के ए अनुपाते सी का जो मान होता वो आ जाता। तो आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न पे देखते हैं। जो दिया गया है उसको हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से। तो आपको जो दिया गया है ए अनुपाते बी का वो मान कितना है, 45:56 है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ 45/56, और गुणे का निशान लगाता हूँ, जैसे इसके पहले वाले तरीके हम लोग लगाए थे। और यहाँ पे 16/35 है, यानी कि ये भी हो जाएगा आपका 16 और बटे का 35। देखिए बच्चों, ये आपकी संख्या कट रही है, तो 5 से 5 सत्ते 35 और 5 9 45, और इसी प्रकार से 8 दूना 16 और ये 8 सत्ते 56, यानी कि 9 दूनी 18 हो जाएगा इधर ऊपर, और हर में क्या हो जाएगा 7 सत्ता 49। कितना हो जाएगा बच्चों, 7 सत्ता 49 हो जाएगा। यानी कि इसको लिखना चाहे हम लोग तो 18:49 लिख सकते हैं, जो कि आपका हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि इसमें कौन सा दिया गया बच्चों, आपको इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला दिया बच्चों, दो संख्याओं का योगफल 80 है और उनका अंतर 8 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको इसमें पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है उसको ज्ञात करने के बाद बच्चों उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिएगा, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, वो भी ट्रिक ही है। तो जब भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाए योगफल पर आधारित, तो मैं मानता हूँ, माना पहली संख्या आपकी x है और अगली संख्या है y। कितना है बच्चों, y है, और यहाँ पे कह रहा है उनका योगफल 80 है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसके बीच में लगा दूंगा प्लस का निशान, और इनको दिखा दूंगा कि बराबर किसके हैं, ये 80 के हैं। तो ये आपकी पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी, ये आपकी प्रथम संख्या है और ये आपकी द्वितीय संख्या है। ठीक है बच्चों। इसके बाद में आगे कह रहा है कि उनका जो अंतर है, यानी कि इन्हीं का जो अंतर है, यानी x माइनस वाई, अंतर मतलब होता है बच्चों घटाव। तो ये आपका कितना है, 8 है। कितना है ये आपका दिया गया है 8, यहाँ पे दिया गया है 8 है। तो आपको पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या मतलब ये फर्स्ट संख्या यानी कि x, और अगला क्या है y है, यानी कि सेकंड संख्या यानी कि y, और इसी का आपको अनुपात बताना है। तो देखिएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए आपको योगफल कराना। तो योगफल के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी 80 और 8 को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 88, और इसको हम लोग 2 से भाग कर देंगे। 88 को 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो हो जाएगा आपका 44। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 44 कट करके। तो आपका जो ऊपर वाला मान आ गया वो कितना आ गया, x का मान हो गया 44 बटे में। अब दूसरा क्या है बच्चों, यहाँ पे अंतर है। अब इस अंतर को, यानी कि 80 में से हम लोग 8 निकाल कर, तो 80 में से हम लोग 8 निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 72। इस 72 को फिर से हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि
पहले तो हमसे योगफल कहा था, तो हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं के यानी 80 और 8 को हमने ऐड करके उसको हमने 2 से भाग कर लिया, तो आपका आ गया 44। ठीक है, 2 से भाग करने के बाद तो हमने उसको लिख लिया 44, x का मान हो गया समझो। उसके बाद में फिर अंतर यहाँ बोला है, उसने क्या बोला कि अंतर है, तो अंतर के लिए हम मैं क्या करूंगा, 80 में से इस 8 को निकाल दूंगा, मतलब बड़ी वाली में से छोटी को निकाला जाता है हमेशा अंतर के लिए। तो मैं आप क्या किए, 80 में से 8 को निकाल दिए, तो आ गया बच्चों कितना आ गया, आपका आ गया 72। कितना आ गया, 72 आ गया। अब इस 72 को मैं फिर से क्या करूंगा, 2 से भाग, जैसे इसके पहले हम लोग 2 से यहाँ भाग किए थे, वैसे यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे। 2 से भाग करने के बाद 72 को आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 36। तो मैं यहाँ लिख लूंगा 36। और इसी का आपको निकालना क्या है, रेशियो निकालना, अनुपात निकालना। देखिएगा जब हम लोग इस 36 को भाग करेंगे, यानी सॉरी 44/36 जो हम लोग काटेंगे, तो ये आपका कट जाएगा कितने से, ये कट जाएगा 4 से। तो 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, ये आपका कट गया 11 बार में, और 4 9 36, तो 11/9 यानी कि 11 अनुपात हो जाएगा 9। तो 11/9 का मतलब हो गया बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी, ये 11 आपका हो गया 9, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो आशा करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। और आइए हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्या दिया गया है, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है। मिट्टी और बजरी का जो अनुपात है बच्चों कितना है, 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात, मिट्टी और सीमेंट देखिएगा थोड़ा सा आप ध्यान देना, यहाँ मिट्टी और सीमेंट का हमसे अनुपात पूछ रहा है। और यहाँ सबसे पहले आपको मिट्टी दिया गया है, और अंत में क्या दिया गया बच्चों, अंत में दिया गया है सीमेंट। तो इसका मतलब वही A/B और गुणे का B/C, आसान है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 11/8 लिख लेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, और उसके बाद में यहाँ से 6/7 लिख लेंगे, और बराबर में हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर संख्या कटेगी तो काट दूंगा मैं, तो कट रही है आपकी संख्या 2 3 6 और 2 4 8, यानी कि 11 3 33 और अपान में 4 7 28। देखिएगा 11 और 3 का यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो 11 3 33 हो गया, और यहाँ पे 4 और 7 का 4 7 28। ये संख्या आगे नहीं कटेगी, इसलिए इसको लिख सकते हैं हम 33। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 33 और अनुपाते 28। तो 33 अनुपाते 28 आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं क्लास समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही क्लास को देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।